अब हम आते हैं प्रश्नावली 7.1 की ओर। तो इसको करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जो दिया गया है वो हम पहले जान लेंगे, उसके बाद हम आएंगे टॉपिक की ओर। तो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। जो बेसिक दिया गया है उसको पहले हम जान लेते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। हम ये कक्षा 9th में भी पढ़ चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, तो काफ़ी डिटेल से हम यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, उस बिंदु का हमें निर्देशांक चाहिए। तो एक x निर्देशांक होता है, एक y निर्देशांक होता है। कोई भी बिंदु का निर्देशांक एक x होता है, एक y होता है। तो x निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं? भुज। और y निर्देशांक को क्या बोलते हैं हम? कोटि। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। कोई भी बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं ये एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है, एक x है और एक y है। तो x को क्या कहते हैं? भुज। और y को क्या कहते हैं? कोटि। यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है जिसका निर्देशांक कितना है? 5 और 4। तो यहाँ पर 5 क्या हो गया? भुज हो गया, और 4 क्या हो गया? कोटि। क्योंकि x वाला क्या होता है? पहले लिखाता है और y वाला बाद में। पहले हम x निर्देशांक को लिखते हैं, उसके बाद हम y निर्देशांक को लिखते हैं। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा? माइनस का 5, और y क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर भुज क्या हो जाएगा? माइनस का 5, क्योंकि x को ही भुज कहते हैं और y को क्या कहते हैं? कोटि। तो y कितना हो गया? 4। तो कोटि क्या हो गया? 4। तो थोड़ा हम इसको डिटेल से समझते हैं। जैसे कि हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा जो होता है, जो सीधा सीधा खड़ा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? y अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं? y अक्ष। और जो यहाँ पर समतल रेखा होता है, जो क्षैतिज रेखा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? x अक्ष। जो क्षैतिज रेखा होता है उसको हम x अक्ष, और जो ऊपर की ओर सीधे खड़ा होता है खंबे की तरह, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं y अक्ष। तो यहाँ जो x अक्ष और y अक्ष दोनों काटता है ये बिंदु होता है 0, यानी मूल बिंदु इसको हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इधर होता है x धनात्मक, इधर होता है x ऋणात्मक, फिर इधर y होता है धनात्मक ऊपर की ओर, और इधर y होता है ऋणात्मक नीचे की ओर। ये तो हमें पहले से ही पता है कि यहाँ से दायां साइड x वाला क्या होता है? धनात्मक, और इधर बायां साइड क्या होता है? x ऋणात्मक। ऊपर की ओर y होता है धनात्मक, और नीचे की ओर y होता है ऋणात्मक। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है, हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं। तो इसका निर्देशांक हमको पता करना है, क्योंकि हर एक बिंदु का कुछ ना कुछ क्या होता है? निर्देशांक होता है। और यहाँ पर हमें निर्देशांक पता करना है। तो मान लीजिए यहाँ से पहले हम क्या लेंगे? x। तो x यहाँ पर कितना है? 3, माइनस का 3। y यहाँ पर कितना है? y है प्लस का 3। तो पहले हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम -3 लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्लस का 3। ये हो गया इस बिंदु का निर्देशांक, क्योंकि हम पहले क्या लिखते हैं? x, उसके बाद हम लिखते हैं y। तो ये जो बिंदु Q मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम है Q। तो Q का ये निर्देशांक हो गया। तो कोई ना कोई हर एक बिंदु का कुछ ना कुछ क्या होता है? निर्देशांक होता है, और वो एक होता है x निर्देशांक और एक होता है y निर्देशांक। यहाँ पर भुज कितना हो जाएगा? -3, और कोटि कितना हो जाएगा? 4। x हो जाएगा -3, y हो जाएगा 3। तो यहाँ से चलिए देखते हैं अब आगे की ओर। यहाँ पर जो हम देखेंगे, एक चित्र यहाँ पर दिया गया है। अगर x अक्ष और y अक्ष जहाँ पर काटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। x अक्ष और y अक्ष जहाँ पर काटता है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 और 0, क्योंकि मूल बिंदु x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है? 0। ये बिंदु ऐसा है मूल बिंदु कि यहाँ पर x भी 0 होगा और y भी क्या होगा? 0 के बराबर। अब यहाँ आते हैं, जब x अक्ष और y अक्ष जब काटता है तो 4 भाग यहाँ पर निर्माण होता है। यहाँ पर कितना समतल? 4 समतल, 1, 2, 3 और 4। 4 समतल का निर्माण होता है। प्रथम को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरा को कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा को कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और चौथा को कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ये हमको पहले से भी पता है कि जब x अक्ष और y अक्ष काटता है तो 4 चतुर्थांश का निर्माण होता है, जिसमें हम पहला को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरा को कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और तीसरा को कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, चौथा को कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो अगर हम यहाँ से देखें
तो प्रथम चतुर्थांश में पहले क्या लिखाता है x और उसके बाद क्या लिखाता है y। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में हम देखें तो x क्या है प्लस का है, ये क्या है प्लस का, तो पहले क्या होगा प्लस और y भी क्या है प्लस का, तो y भी क्या होगा यहाँ पर प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह परिपाटी होता है वो क्या होता है प्लस और प्लस। दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा माइनस और प्लस, क्योंकि पहले क्या लिखाता है x वाला, उसके बाद क्या लिखाता है y वाला। तो द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पर ये x हो गया और ये y हो गया, तो x किस चीज़ में है माइनस में, तो द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह क्या होगा माइनस और y क्या है प्लस में, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस और प्लस। फिर आते हैं तृतीय चतुर्थांश में, इसको हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। तो पहले क्या लिखाता है x वाला उसके बाद y वाला, तो तृतीय चतुर्थांश में ये x हो गया और ये y हो गया, तो x किस चीज़ में है माइनस में और y किस चीज़ में है y माइनस में, तो y भी क्या हो गया माइनस, यानी तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह हो गया माइनस और माइनस। उस प्रकार अगर हम देखें चतुर्थ चतुर्थांश में, इसको हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश में x क्या है, ये x हो गया और ये y हो गया, तो पहले लिखाएगा x, तो x किस चीज़ में है प्लस में, तो प्लस हो गया, और फिर y किस चीज़ में है माइनस में, तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो हमें सारा चतुर्थांश का चिन्ह पता होना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा में क्या होता है माइनस और प्लस, तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है प्लस और माइनस। तो यहाँ से हम ये चीज़ पता हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर अब आते हैं हम दूरी सूत्र पर, किस चीज़ पर आएंगे दूरी सूत्र पर। यहाँ से ये हो जाएगा जो चैप्टर बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लिख देंगे दूरी सूत्र। ये हो गया आपका दूरी सूत्र। यहाँ से एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है कि इसके बीच की दूरी कितना होगा। तो हम जानते हैं कि A बिंदु का भी कुछ न कुछ निर्देशांक होगा, यानी x का निर्देशांक होगा और y होगा। B बिंदु का भी कुछ न कुछ निर्देशांक होगा, एक x होगा एक y होगा। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। तो ये चीज़ हमने क्या किया मान लिया। अब इन दोनों के बीच की यदि दूरी हमें निकालना है, इन दोनों के बीच को दूरी को हम कहेंगे AB। क्या कहेंगे यहाँ पे AB। तो दूरी सूत्र हमें याद रखना है कि AB बराबर क्या होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर दूरी सूत्र अगर हमें पता करना हो तो दूरी सूत्र क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे पता करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो ये दूरी सूत्र या ये दूरी सूत्र, दोनों क्या है सेम ही है, क्योंकि दूरी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो कोई भी माइनस हो या प्लस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर दूरी सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो दूरी सूत्र हमें पता होना चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे दूरी सूत्र। अब एक चीज़ हमें पॉइंट में पता होना चाहिए, पॉइंट में ये चीज़ हमें पता होना चाहिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो, यहाँ देख लीजिए ये क्या है, यहाँ पर x अक्ष है, ये है y अक्ष। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा, मान लीजिए ये बिंदु यहाँ है x अक्ष पर, तो यहाँ पर अगर है तो x का मान कितना हो गया 3, क्योंकि पहले तो x ही लिखाता है, तो x का मान हो गया 3। लेकिन y का मान कितना होगा, y का मान सीधे जाएंगे तो y का मान होगा 0। अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है तो x का मान कितना हो जाएगा -4, लेकिन y का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वो यहाँ पर क्या है y 0 है, यहाँ पर y क्या है 0 है। तो ये चीज़ हम लिखेंगे, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो x का मान तो कुछ न कुछ होगा, लेकिन y का मान क्या होगा 0। कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो x का मान क्या होगा कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तब क्या होगा, तो y का मान तो कुछ न कुछ होगा, लेकिन x का मान क्या होगा 0 होगा। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो y का मान तो कुछ न कुछ होगा, y के बदले में हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो y का मान कुछ न कुछ होगा, लेकिन x का मान हमेशा और हमेशा क्या होगा 0।
अगर x अक्ष पर हो तो x का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये चीज़ हमें पता रहना चाहिए। तो चलिए आप करेंगे, चैप्टर की ओर जाएंगे जो काफ़ी आसान है और ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है।